मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है यार, हम नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम ऑसम से मोस्ट सिलेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको कुछ डिफरेंट फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक टेक्निक आपको सिखाते हैं जिससे आप अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर सको और अपना टाइम बचा सको, और उस बचे हुए टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप और फर्दर सॉल्व करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो हियर वी गो। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं, मैं ये पूरी उम्मीद करके जा रहा हूं जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे साथ, जो पुराने बच्चे हो चुके हैं हमारे साथ, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हम लोगों को, राइट, वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और टाइम टेबल के अनुसार अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए आए हैं चैनल पे, स्वागत है आप सबका दोस्तों, क्योंकि एक अमेजिंग जर्नी पे आप जाने वाले हो। क्योंकि यहां पे जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं और जो सिखाने वाला हूं, वो बहुत अमेजिंग आपके बच्चों लिए होने वाला है। देखो, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक अमेजिंग एनर्जी का एहसास होने वाला है आज, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, और पूरे चैनल को विजिट कर लेना, पूरे चैनल को देख लेना, सर्च कर लेना पूरा क्या कंटेंट मैं डाल रहा हूँ आप सबके लिए फॉर दीज टू एग्जामिनेशन। आप नीट स्टूडेंट है, ड्रॉपर मतलब जेईई ड्रॉपर स्टूडेंट है, 11th क्लास के अभी फ्रेशर स्टूडेंट है, तो बहुत अमेजिंग आपकी फिजिक्स में बनाने वाला हूँ। कितनी भी मरी हुई फिजिक्स आपकी हो, कितनी भी वीक हो, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा बच्चों, राइट। सो हियर वी गो। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को भी सिंपल बनाना है। सिंपल क्वेश्चन के में जो टाइम यूज होता है सॉल्यूशन करने में, उसको भी और टाइम रिड्यूस करना है। ये अप्रोच आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए, ये टेक्निक्स बच्चों आपको पता होना चाहिए, और फिर मजा आने वाला है, राइट। देखो भाई, रास्ते तो हर होते हैं, पर रास्ते को और बेहतरीन बनाना है जिससे टाइम हमारा रिड्यूस हो सके और टाइम हम बचा सके, और यही मेन फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्लियरली क्या पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई इन एम्पियर विल बी, राइट। तो एक डायग्राम आपको गिवन है, पूरे डायग्राम में जो भी गिवन है उसको आप देख लें। तो इधर से कहीं एक करंट आ रही है 1 एम्पियर, फिर ये करंट यहां से डिवाइड होकर इसमें से कुछ करंट इधर जा रही है अपर ब्रांच में आई, तो ये 60 ओम में जा रही है, और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं दिखाई गई, नीचे भी कोई करंट नहीं दिखाई गई। फिर लास्ट में जितनी करंट एंटर कर रही थी उतनी करंट यहां से बाहर भी निकल रही है 1 एम्पियर। मतलब कुछ करंट इसमें से आई इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई होगी पक्का। तो हमें ये करंट आई निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से समझे आप, व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। एक्चुअल कंसेप्ट, व्हाट इज द फास्टेस्ट वी फंडा टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत जल्दी कैसे कर सकते हो, मतलब इजी दिखने वाले क्वेश्चन को भी और इजी कैसे बना सकते हो, राइट, जो बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है सर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अपर ब्रांच, बीच की ब्रांच और लोअर ब्रांच तीनों पैरेलल में है, तो यहां से जो भी करंट आ रही होगी, मान लिया इसमें से कुछ आई इधर गई, तो कुछ इधर भी तो गई होगी I1, और कुछ इधर भी तो गई होगी I2, राइट। तो ये तीनों करंट मिलके फिर यहां से ऐड होके फिर से 1 हो गई। मतलब इस 1 एम्पियर करंट को बच्चों में लिख सकता हूं I प्लस I1 प्लस I2, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ऐसे लिख सकता हूं। या फिर अगर इसमें से कुछ करंट इधर चली गई है तो वो अपने अकॉर्डिंग चलो आप देख लेना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 माइनस आई भी लिख सकते थे इसको, और इसको कुछ I1 मान सकते थे। वेरिएबल कम करने होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर आपने ये भी देखना है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच और ये ब्रांच, तीनों ब्रांच पैरेलल में है, मतलब इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, लेट्स सी V1, और इस दोनों के अक्रॉस लेट्स सी V2, और यहाँ पे लेट्स सी V3, ये सब सेम होगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ये सब सेम होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और एक्चुअली दिस, बाय यूजिंग these two equation, these two fundamental concept, by using these relations you can solve this problem. We have to calculate the value of I. ये इसका तरीका, थोड़ा टाइम भी लगेगा, सॉल्व करना भी पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, V1 इक्वल टू V2 करेंगे, मतलब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के इक्वल करेंगे, तो आपको लिखेंगे V इक्वल टू IR। करंट इसमें कितनी है IR, इसका रेजिस्टेंस है 60, और V2 को क्या लिखेंगे, इसमें टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर लो, सीरीज में है 20, और इसमें करंट है I1, तो 20 इंटू I1। तो ऐसे रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, फिर वैसे ही रिलेशन इसके साथ बनाना पड़ेगा, इस तरीके से समथिंग, या फिर इन दोनों को सॉल्व करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये रिलेशन बनेंगे, फिर हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यूज निकालेंगे, या इसको और इसको इक्वेट करके वैल्यूज निकालेंगे। तो टाइम तो लग रहा है इसमें, इजी वाले में भी एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, टाइम तो लग रहा है, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखो फास्टेस्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हमारे से, अगर इसको मैं दोबारा बनाऊं बच्चों, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना,
है ना, पहले आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया गया आपको, राइट। अगर आप अपर ब्रांच में करंट आई जा रही है और वो हमसे पूछी गई है तो उसको एज इट इज रखना है, और चूंकि हर ब्रांच पैरेलल में है तो अगर इस वाली ब्रांच को आप देखो, इसमें नेट रेजिस्टेंस 20 है और ये वाली ब्रांच इसके पैरेलल में और ये दोनों इसके पैरेलल में, इसमें चूंकि अननोन करंट है वो निकालनी है और इधर से नेट करंट आई आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, स्मार्टली ये ना करते हुए इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच को पैरेलल में दे लिया, ये पैरेलल में है, ये 20 ये 10 और दोनों पैरेलल में है, तो आपको पता है इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें दोनों का 20 आ गया और ये 10 और दोनों पैरेलल में भी है, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। पहले इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, तो 20 इंटू 10, 20 प्लस 10, नाउ यू कैन सी 20 इंटू 10 बाय 30 यानी 20/3 ओम आएगा इनका इक्विवेलेंट। तो इन दोनों ब्रांच को ना लिखते हुए मैं एक ब्रांच लिख दूंगा जो इनका इक्विवेलेंट देगी मेरे को, बस खत्म। तो यानी 20/3 ओम आ गया, है कि नहीं, मजा आ गया। अब बहुत आसान हो जाएगा, देखो सर कैसे। यहां से बच्चों आ रही है करंट 1 एम्पियर, नेट करंट दे रखी है आपको आई, दैट इज 1 एम्पियर या कुछ भी मान लो, चलो नेट करंट कैपिटल आई मान लो आप, ठीक है। नेट करंट आ रही है इधर से और हमारे से दो ही ब्रांच बची। अब जब दो ही ब्रांच हो तो यहां से जो भी करंट आएगी वो दो करंट में इधर डिवाइड होगी। देखो कुछ करंट इधर गई, मान ले इधर गई जैसे I1, इसको हम I1 मान लेते हैं, और इधर गई I2। तो बच्चों जब दो ब्रांच पैरेलल में हो यानी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और किसी एक रेजिस्टेंस में करंट पूछे, वेरी अमेजिंग गाइस, जैसे इसमें पूछ रहा है I1 पूछ रहा है, मान लिया इस रेजिस्टेंस में पूछ रहा है, इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। तो ध्यान से देखना, तो जिस भी रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, ठीक है, जिस भी रेजिस्टेंस में करंट, उसको कैसे लिखना होता है, नेट करंट कितनी है, जो टोटल करंट उसमें एंटर कर रही है वो ले लो, इनटू जिस रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है उसको छोड़ के उसके पैरेलल में जो दूसरा रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में दोनों का सम, खत्म। और अगर I1 आपने 60 में मानी है तो 60 का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना है, 60 नहीं करना, उसके पैरेलल में जो होगा यानी दिस वन, राइट। तो बस हो गया आंसर, डायरेक्ट डायरेक्ट बॉस, डायरेक्ट, देखो कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। तो I कितना है 1 दे रखा है, R2 कितना है 20/3 डिवाइड में R1 60 प्लस 20/3, सॉल्व कर लो, आपका I1 आ चुका है बच्चों। इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी करंट होगी डायरेक्ट आपकी आ चुकी है, बस ये रिलेशन आपने याद रखना है और ये टेक्निक और ये मेथड और ये अप्रोच आपने याद रखना है। सॉल्व कर लो, तो कर ही सकते हो आप। तो 20/3 ऊपर बच गया आपके पास और नीचे अगर आप देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 20/3 प्लस 60, राइट। ये 10 तो आप कैंसिल कर सकते हो, कॉमन लेके ये 10, तो ऊपर 2/3 ले लो, नीचे 6 इंटू 3 18 तो 20/3 बच गया, 3 कैंसिल यानी 2/20 यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर आ गई आपकी करंट। बहुत क्लियरली आप देख लो, 0.1 एम्पियर इज द करंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज अमेजिंग वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा इस अप्रोच को, इस तरीके को कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं दिमाग लगा रहा हूं, किस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है, सोचने का तरीका आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया बॉस, बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिल दिमाग में चला गया है, राइट, तो यार आपका प्यार, आपका रिस्पॉन्स, आपका अप्रिशिएशन मेरे को लाइक और कमेंट के फॉर्म में चाहिए। और किसी भी एक बच्चे को जिसको आप जानते होंगे जिसकी हेल्प हो सके उनको ये वीडियो आप शेयर करें। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारा कंटेंट जितने लोगों तक जाएगा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का, और बेहतरीन तरीके से डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ आपके साथ आऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा इन दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है एक कॉम्पिटेटिव बच्चे का जो पेन होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद तैयारी करी है तो मेरे को पता है। ओके बच्चों, और अगर आपको लगता है कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक काश हमें हमारे साथ मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक एक साथ मिल जाए, तो हमने बुक बना दी है इसकी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, और जल्दी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, इस चैनल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसमें +1 और +2 की कंप्लीट फिजिक्स को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया है और ऐसे ऐसे टेक्निक्स के थ्रू हमने उनको सॉल्व करा है, ठीक है। तो जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत अमेजिंग है, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई लेंदी अप्रोच नहीं है, इस तरीके की मैक्सिमम टेक्निक बच्चों हमने डाली है और आप अलग ही एनर्जी का एहसास आपको होने वाला है, अलग ही कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कंसेप्ट के साथ साथ। ऐसे ट्रिक अगर आप सीख के जाएंगे, ऐसे डिफरेंट टेक्निक में बोलूंगा इनको, उनको आप सीख के जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको किसी को लगता है कि मैं सर 11th क्लास में 12th क्लास में ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, नीट और जे मेन का, तो मेरे बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जी। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई मैंने ना ऑनलाइन रिकॉर्डेड अपना पर्सनल अटेंशन के साथ
ऑनलाइन कोर्स अपना तैयार कर रखा है हर उस बच्चे के लिए जिसको लगता है उसके फिजिक्स कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती, वो फिजिक्स में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे लेक्चर देखना कंप्लीट, मेरे जितने भी टिपिकल आपको सब्जेक्ट कोई भी लगता है फिजिक्स में उसको देखना और फिर डिसाइड करना कि आपके कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कितने अच्छे से क्लियर होंगे या नहीं होंगे, और हर तरीके के बच्चा समझ सके इस तरीके से हमने उसको शूट किया है, उसको रिकॉर्ड किया है। ऐसा ही नहीं कर दिया कि बस चलो शूट कर लेते हैं सो के बच्चों को दे देंगे, नहीं, हर तरीके का बच्चा उसको समझ ले और हर तरीके के क्वेश्चन वो सॉल्व कर सके, इतना अच्छे से हमने उसको वेल प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको शूट करा है। आप उसको ले सकते हो, उसमें एनरोल हो सकते हो और मेरी पर्सनल अटेंशन के साथ पूरे साल भर एज ए पर्सनल ट्यूटर मैं आपके साथ रहूंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आपको हमेशा एहसास होगा कि एक दोस्त, एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर मेरे साथ हमेशा रहेगा और हमेशा है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ, जिससे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, वो मैं हमेशा रहूंगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ हम मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आएगी तो मेरे से आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से टॉक कर सकते हैं, मेरे से कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपका साथ दूंगा आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑलवेज। ओके, मेहनत करते रहे और मुस्कुराते रहे। ऑल द बेस्ट।